राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। राज कुंद्रा वैसे भी बुरी तरह फंस चुके हैं और अब उनका इस मामले से बचना मुश्किल बताया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ हुई और उनकी गिरफ्तारी की भी आशंका बताई जा रही है। और अगर शिल्पा की गिरफ्तारी हुई तो यकीन मानिए शिल्पा का करियर तो खत्म ही रखा है। और अगर ऐसा हुआ तो शिल्पा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। वो राज कुंद्रा या फिर करियर में से किसी एक को ही चुनेंगी और हो सकता है शिल्पा राज कुंद्रा को छोड़ दें, क्योंकि जब शिल्पा के पति राज कुंद्रा पकड़े गए तो शिल्पा बहुत ज्यादा घबरा गई और उन्होंने गिरफ्तारी से पहले राज कुंद्रा से खूब लड़ाई भी की। जी हाँ, गिरफ्तारी के वक्त राज और शिल्पा में खूब बहस हुई। शुक्रवार को क्राइम ब्रांच की एक टीम ने इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए जांच के लिए राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के जुहू बंगले पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने एक्ट्रेस के बयान भी दर्ज किए। दरअसल छापेमारी के वक्त राज कुंद्रा को भी उनके घर पर ले जाया गया था। तभी शिल्पा और राज के बीच वहीं उसी वक्त तीखी बहस भी हुई और एक्ट्रेस पुलिस के सामने फूट फूट कर रोने लगी थी। बताया जा रहा है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की उस दौरान काफी ज्यादा बहस हो गई थी। शिल्पा से पुलिस ने लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसके बाद शिल्पा काफी परेशान हो गई थी। बयान देते वक्त शिल्पा अंदर से काफी टूट गई थी। शिल्पा ने कंपनी में अपनी भागीदारी से साफ इनकार भी कर दिया है और कहा कि उन्हें किसी ऐप के बारे में कुछ भी नहीं पता है, न ही ऐप के कंटेंट के बारे में कोई जानकारी दी। मतलब उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें राज कुंद्रा के इस मामले में कोई मतलब नहीं है। राज कुंद्रा खुद ही अपना ये मामला प्रूव करें, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। एक तरह से शिल्पा ने अपने पति को जेल, करियर और परिवार के बीच मझधार में खड़ा कर दिया है। राज कुंद्रा को जेल से भी बचना है और परिवार और करियर को भी देखना है, वरना राज कुंद्रा इन तीनों से हाथ धो सकते हैं, क्योंकि शिल्पा ने तो उनका साथ देने से साफ मना कर दिया है। या हो सकता है कि शिल्पा अपने पति का कुछ इसी तरह साथ दे रही हो, कुछ जरूरी चीजें वो भी छुपा रही हो, कुछ न कुछ बड़ा राज छुपा हो सकता है जो मामला शिल्पा और राज की लड़ाई तक पहुंच गया है। इनके रिश्ते में भी अब गहरी दरार आ गई है। मैं आपको बता दें, राज कुंद्रा की पुलिस हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। उनके वकील सुभाष यादव ने कहा है कि वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे। मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को गिरफ्तार हुए 12 घंटे भी नहीं कटे कि शिल्पा शेट्टी भी बुरी तरह फंस गई हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर हर तरफ शिल्पा और राज कुंद्रा को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। उनकी गंदगी देखकर हर कोई उनके मुंह पर थूक रहा है। राज कुंद्रा आज पहली बार इस गंदे केस में नहीं फंसे, बल्कि इससे पहले भी वो विवादों में फंसे देखे गए। बता दें, फरवरी 2021 में राज कुंद्रा के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई थी। यूं तो राज कुंद्रा शादी से पहले इतने चर्चित नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके विवाद कम नहीं रहे। फिर चाहे राज का होम शॉपिंग चैनल विवाद हो या फिर उनकी रंगीन लाइफस्टाइल या शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के धोखाधड़ी के मामले में, जिसमें 24 लाख के फ्रॉड के कारण उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। शिल्पा शेट्टी को लेकर भी राज कुंद्रा ने बड़ा गेम खेला था। उन्होंने शिल्पा को अपने एक ऐप JL50 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया और शिल्पा ने भी इसका जमकर प्रचार किया था। राज कुंद्रा ने इस ऐप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के कैंपेन से जोड़ने की कोशिश की और इन्हीं बातों को आगे करके पिछले राष्ट्रीय खेल दिवस पर वो तत्कालीन दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब पहुंचने में कामयाब रही। लेकिन इस बार बीजेपी नेताओं से शिल्पा की दोस्ती मुंबई पुलिस पर कोई असर नहीं दिखा सकी। राज कुंद्रा और शिल्पा ने मुंबई में अपनी ब्रांडिंग के लिए ऐसी टीम लगाई हुई है जो उनका धुआंधार प्रचार करती रहती है। राज कुंद्रा को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से स्वच्छता पुरस्कार दिलाने में भी इस टीम की सक्रिय भूमिका रही है। इतना सब होने के बाद राज कुंद्रा यहीं नहीं रुके, वो बड़े बड़े गंदे धंधे खेलने लगे। इस बात का हम आपको सबूत भी दिखाते हैं। कई सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद ही राज कुंद्रा को 19 जुलाई की रात गिरफ्तार किया गया। अब इस मामले पर राज कुंद्रा की चैट्स भी सामने आ गई हैं। इन चैट्स में राज कुंद्रा प्रदीप बख्शी से हॉटशॉट डिजिटल एप्लीकेशन की कमाई के बारे में बात कर रहे हैं। इन चैट से खुलासा हुआ है कि अश्लील फिल्मों के जरिए राज कुंद्रा रोजाना लाखों रुपए कमा रहे थे। राज कुंद्रा और प्रदीप की चैट्स की कॉपी है। इन कॉपीज से पता चलता है कि राज कुंद्रा ने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। इस ग्रुप के एडमिन भी राज कुंद्रा ही थे। ग्रुप में राज के अलावा कुल 4 लोग शामिल थे।
ये व्हाट्सएप चैट अक्टूबर 2020 की है। इन चैट से पता चलता है कि ऐप पर लाइव शो के जरिए 2 लाख रुपए और फिल्मों से रोजाना 4-5 लाख रुपए की कमाई रोजाना होती थी। उस समय तक अश्लील कंटेंट वाले ऐप हॉटशॉट्स के 20 लाख सब्सक्राइबर भी हो चुके थे। बता दें, फरवरी 2021 में क्राइम ब्रांच ने मुंबई में अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें ऐप्स पर दिखाने का मामला दर्ज किया था। क्राइम ब्रांच ने आगे बताया कि इस मामले में सोमवार को राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पिछले सप्ताह 2 FIR दर्ज की और इसमें राज कुंद्रा के अलावा 9 लोग और भी शामिल हैं। बता दें, क्राइम ब्रांच ने सोमवार को पहले राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था। उसके बाद देर रात में उन्हें गिरफ्तार किया गया। संजय दत्त का हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा था। इस वीडियो में संजय दत्त अपनी बेटी त्रिशला से जुड़े किस्से के बारे में बताते हुए नजर आ रहे थे। कुछ साल पहले संजय ने अपनी और अपनी पहली पत्नी ऋचा शर्मा के अलग होने पर बातचीत की थी, लेकिन इसके साथ ही संजय ने बेटी त्रिशला के बारे में एक ऐसा किस्सा बताया जिसे सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। संजय दत्त ने इस वीडियो में बताया कि त्रिशला बचपन में उन्हें पिता नहीं बल्कि कई बार अंकल कहकर पुकारती थी। बेटी के मुंह से खुद के लिए अंकल सुनना संजय दत्त को बिल्कुल भी रास नहीं आया। संजय दत्त त्रिशला से इस बात को लेकर काफी नाराज हुए थे, लेकिन अपनी पत्नी ऋचा पर भी संजय को गुस्सा फूट रहा था। संजय दत्त ने बताया कि वो उस वक्त अपनी पत्नी ऋचा पर इस बात को लेकर गुस्सा हुए थे कि बेटी को गलत बात सिखा रही है। वायरल वीडियो में संजय दत्त ने यह भी बताया था कि ऋचा के माता पिता ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। उन्होंने कहा, जब उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती थी तो ऋचा के माता पिता ने संजय दत्त से कुछ ऐसा कहा जिससे वो काफी नाराज हुए थे। संजय ने बताया कि मुझे याद है कि मेरी वाइफ उस वक्त अस्पताल में मौत से जूझ रही थी और उसके माता पिता मुझसे पूछते हैं, अब त्रिशला का क्या है? मैंने पूछा, उसके बारे में क्या? उन्होंने कहा, वो त्रिशला को अपने साथ रखना चाहते हैं। मैंने जब ये सुना तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऋचा अभी भी हमारे पास है। संजय ने बताया कि उनके माता पिता ने मुझसे ये तक पूछ लिया था कि मैं अपनी बेटी की कस्टडी के लिए अगर लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं उन्हें जवाब देते हुए कहा, कितना लड़ाई करूँ, अब मैं थक गया हूँ। मैं अपनी बेटी की कस्टडी नहीं चाहता। जो भी हो, मैं चाहता हूँ कि मैं उससे किसी भी वक्त मिल सकूं। बता दें, ऋचा शर्मा के माता पिता न्यूयॉर्क में रहते थे। त्रिशला का जन्म भी वहीं हुआ था। त्रिशला इंडिया में अपने पिता के साथ नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में अपने नाना नानी के साथ रहती हैं। उन्होंने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। हालांकि संजय दत्त वक्त वक्त पर त्रिशला से मिलने के लिए न्यूयॉर्क जाते रहते हैं।